कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह हैं। जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। मल्टी ब्रांड के लिए 51% का अलाउ करने का निर्णय कर दिया है। भारत एक अपॉर्चुनिटी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। As far as BJP is concerned, हम लोग GST के पक्ष में है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अगर रेलवे में परिक्रमा ट्रेन की परंपरा शुरू हो और सब कुछ प्राइवेट, कोई चीज प्राइवेट, पटरी आपकी सरकार की। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। आंख दिखा करके भी दुनिया के संबंध नहीं बनते हैं, इसलिए हमारा रास्ता है आंख मिला करके दुनिया में भारत का स्थान। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मुझे जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, अति पिछड़ा होने का क्या कष्ट होता है वो मैंने जिया है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। कौन वेरीफाई करने जाएगा? भारत सरकार ने निर्णय किया है, उस निर्णय पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI के लिए मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। 100% यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, FDI को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन खरीदी करने आएगा। दूसरा उन्होंने निर्णय किया है मल्टी ब्रांड के लिए 51% का अलाउ करने का निर्णय कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके इस निर्णय के कारण न सिर्फ हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी गंभीर धक्का लगने वाला है। और FDI की मेरी 2 परिभाषाएं हैं। One definition is FDI means foreign direct investment, and second is first develop India. First develop India. आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां। अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। इन्होंने कहा था 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1.5 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। मेरे भाइयों बहनों, 6 महीने में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। देश की सरकार को जवाब देने की तैयारी है कि नहीं है? देश की जनता जानना चाहती है। सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी ने वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो हर साल 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। इस वादे के मुताबिक अब तक देश में 3 करोड़ नई नौकरियां होनी चाहिए।
लेकिन हकीकत में इसका 5% भी नहीं हो पाया है। 2009 में यूपीए सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से 2014 तक इन सेक्टरों में कुल 35 लाख नौकरियां दी गई। इसमें यूपीए के आखिरी 2.5 साल यानी 2012 से मई 2014 के बीच 8,86,000 नौकरियां आई, जबकि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद के 2.5 सालों में सिर्फ 6,41,000 नई नौकरियां ही आई हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।